नेक्स्ट आओ बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ फार्मूलों के बारे में जो पढ़ा होगा आप लोगों ने अलजेब्रा में, आइडेंटिटीज, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिक आइडेंटिटीज तो आपको पता होंगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन सबको एक बार लिख लेते हैं, उम्मीद है याद होंगे आपको। लिख देते हैं फिर भी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहां पर दूसरा a माइनस बी, इसका होल स्क्वायर अगर लिखा जाए तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अगर यहां से बात किया जाए a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर माइनस कर लिया जाए तो इसे लिखा जा सकता है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4ab। ठीक है, इन दोनों को किया हमने, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर दिया। एक और बनेगा a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां बनेगा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर और नीचे वाले में से ऊपर को माइनस करेंगे तो माइनस 4ab बन जाएगा। ये फार्मूले आपको बहुत कायदे से याद रखने हैं, ये क्वाड्रेटिक बनाने से बचाएंगे, बिना क्वाड्रेटिक बनाए भी आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। और कौन से होते हैं आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसमें लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा होगा, तो ये होता है ए प्लस बी, इनटू में क्या लिखा जाएगा, ए माइनस बी लिखा जाएगा। इसका यूज ऐसा नहीं कि हम फार्मूले के ही तौर पर करेंगे, कैलकुलेशन में भी यूज कर सकते हैं। कोई नंबर हो जो ऐसे डिजिट के पास हो, या कह सकते हो ऐसे नंबर के पास हो जिसके एंड में 0 हो, तो उससे जोड़कर उससे माइनस करके अगर कोई नंबर बन रहा है तो उस केस में हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी होल स्क्वायर होगा तो होल स्क्वायर अगर उनके स्क्वायर्स नहीं भी पता होंगे, वैसे आपको पता होने चाहिए, बताए हैं और आपके पास पीडीएफ भी है, उससे देख भी सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यहां पर ए प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर अगर बात की जाए तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला हो गया। इसी तरह से आपको याद रखना है a प्लस बी या a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये आ जाएगा a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद करते हैं सारे फार्मूले याद होंगे, इन पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, फटाफट लिख लेते हैं। a माइनस बी और यहां पर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस ab और प्लस बी स्क्वायर, और साथ में अगर बात की जाए a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसमें हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में लिख सकते हैं a प्लस बी। अगर a माइनस बी के होल क्यूब की बात करें तो वो लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब और माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, ये इतने फार्मूले अलजेब्रा के आपको पता होने चाहिए। ये जो डिब्बे में बंद है इसका यूज हम कैसे करने वाले हैं, आओ देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है और उनमें उनका प्रोडक्ट दिया है, उनका सम दिया है। सपोज हमारे पास वैल्यू दे रखी है, एक एग्जांपल से समझते हैं। चार्जेस दे रखे हैं, चार्जेस दे रखे हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, चार्जेस दे रखे हैं जिनका सम दे रखा है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू में था है 7 कूलम। ठीक है, 7 कूलम दे रखा है मान लिया, और इनका प्रोडक्ट क्या दे रखा है, Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू में Q2 इज इक्वल टू में 12 कूलम दे रखा है। ठीक है, 12 दे रखा, सीधे सीधे मतलब है कि ये 7 दे रखा है और ये दे रखा है 12। अब इन दोनों को सॉल्व करना है हमें, तो इन दोनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल है। सबसे पहला क्या है, इसमें अगर हम चाहें तो यहां से वैल्यू निकाल के यहां रख दें, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक अगर नहीं बनानी है तो क्या करना है, यहां से वैल्यू निकालेंगे हम Q1 माइनस Q2 की, और इसका होल स्क्वायर क्या होता है, तो इधर फार्मूला लिखा है देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इन फार्मूलों को यूज कैसे करना है वो आओ देखते हैं। इधर यूज कैसे करना है, क्वाड्रेटिक ना लगानी पड़े इसके लिए क्या करना होगा, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास चार्जेस का सम दे रखा है, दो चार्जेस हैं, उन चार्जेस का सम दे रखा है। आपने अभी क्लास 10th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है,
तो इलेक्ट्रिक चार्जेस इस तरह से दे रखे हैं, उनका सम क्या है, सपोज 7 है, 7 कूलम, ठीक। और इनका जो प्रोडक्ट दे रखा है Q1 इंटू में Q2, ये दे रखा है सपोज 12 दे रखा है। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करके हमें Q1 और Q2 की अलग अलग वैल्यू चाहिए। तो बात वही है कि या तो हम यहाँ सेकंड इक्वेशन से Q1 या Q2 की वैल्यू निकालें और पहले इक्वेशन में रख दें, सॉल्व करें, रिजल्ट आ जाएगा, इजी होगा। लेकिन जानते हैं जो चार्ज दिए जाते हैं वो माइक्रो कूलम में होते हैं, पावर की इधर उधर गड़बड़ हो जाती कभी कभी, तो उससे बचने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं कि Q1 माइनस Q2 निकाल लो। तो Q1 माइनस Q2 का फार्मूला क्या लिखा गया है, तो Q1 माइनस Q2 का फार्मूला है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। तो Q1 प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस 4 टाइम्स Q1 इंटू में Q2, वैल्यू रखो। Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में कितना होगा 12, 7 7 कितना होगा 49 माइनस 12 चौक 48 हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी 1। तो यहां से हमारे पास Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर निकल के आया इतना, तो हम इसको प्लस माइनस 1 लिख देते हैं, ठीक। तो सिंपल ये बोल सकते हैं यहां से कि दो वैल्यू आई, Q1 माइनस Q2 की एक वैल्यू 1 होगी और दूसरी वैल्यू Q1 माइनस Q2 की दूसरी वैल्यू निकल के आएगी, वो होगी -1, ठीक। दोनों को सॉल्व करते हैं। तो अगर यहां पर हम लिख देते हैं Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू में कितना दे रखा है 7 दे रखा है, और यहां पर Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 7 दे रखा है। दोनों को अलग अलग सॉल्व करके वैल्यू निकालने की कितनी आएगी, तो सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। ऐसी इक्वेशन आपको सॉल्व करना सिखाया गया होगा क्लास 10th में कि जब भी डिफरेंस दिया हो, सम दिया हो, तो क्या करते हैं, एक की वैल्यू निकालने के लिए दोनों जोड़ के आधा कर दो, दूसरे की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को घटा के आधा कर दो। तो जोड़ो इनको, तो अगर जोड़ेंगे तो यहां से निकल के आएगा Q1 इज इक्वल टू, जोड़ो 7 1 8, 8 का आधा कितना हो गया 4 कूलम, और अगर घटाओगे तो क्या होगा, 7 में से 4 को माइनस करवाएंगे, तो 7 में से 4 अगर माइनस होगा तो उस केस में क्या बनेगा 6 बनेगा, तो ये बन जाएगा 3 कूलम, ये आ गया हमारे पास। अगर यही बात करें यहां, तो यहां पर अगर हमें Q1 निकालना है तो क्या होगा, दोनों को जोड़ो, तो जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 6, तो ये बन जाएगा 3 कूलम, और Q2 दोनों को घटा के आधा करो तो इसमें से उसको घटाओगे तो जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा 4 कूलम। देखो दोनों जगह से सेम वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। तो क्वाड्रेटिक नहीं लगानी पड़े इसके लिए इस फार्मूले का यूज किया जा सकता है, इसलिए इसको बॉक्स में बंद कर दिया है, ध्यान रखेंगे आप लोग इसे, ठीक। उम्मीद करते हैं चीज समझ में आई होगी। बाकी फार्मूले जो यहां लिखे हैं वो आपको याद रखने हैं। आगे आओ बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ये क्या कहती है, जैसे अभी देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पता कर सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब भी पता कर सकते हैं, चलो a प्लस बी की होल पावर 4 भी पता कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। लेकिन अगर ज्यादा पावर निकालनी हो उस केस में क्या कर सकते हैं, तो उस केस में बाइनोमियल थ्योरम लगाई जाती है। घबराना नहीं, पहली बार सुन रहे हैं तो क्या होगी, क्या मतलब बहुत टफ होगी, नहीं कुछ नहीं, आराम से सुनते जाना। एक बार हम अपनी बात खत्म कर ले, उसके बाद अगर कोई डाउट बचेगा तो बता सकते हैं, ठीक। बाइनोमियल थ्योरम की अगर बात करें तो बेसिकली अगर हम बात करें कि यहां पर एक n है जो डिफाइन किया जा रहा है पॉजिटिव इंटीजर के लिए, पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइन किया गया है, इंटीजर के लिए डिफाइन किया गया है। इसमें 2 टर्म है, 2 टर्म। पहला टर्म क्या है x है, और दूसरा टर्म क्या है a है। इसके लिए बाइनोमियल थ्योरम को कैसे लिखा जाता है पहले वो आओ देखो। इसका मतलब सिंपल ये है कि यहां x लिखा गया है और यहां a लिखा गया है और इसकी होल पावर n लिखी गई है, तो इसका एक्सप्रेशन कैसे खुलता है वो हमें देखना है। तो अगर ये पावर 2 होती, पावर 1 होती तो सिंपल था, पावर 3 भी होती तो सिंपल हम खोल सकते थे, लेकिन जब पावर ज्यादा होती तो इसको कैसे ओपन किया जाता है आओ देखो। घबराना नहीं है, आराम से सुनना है। NC0, अब सोच रहे होंगे NC क्या है, सुनते जाना है पूरी बात को। यहां x लिख दो और यहां a लिख दो, ठीक है। यहां NC0 लिख दिया, यहां x लिख दिया, यहां a लिख दिया है। ये जो पावर है ना, जिस पर चाहो उस पर लगा लो। जैसे मान लो हमने इस a पर सारी की सारी पावर लगा दी n, तो अब इसके पास तो कोई पावर बची नहीं, तो यहां 0 पावर लगा दो, पहला टर्म बन गया। दूसरा टर्म कैसे बनेगा, NC0 था तो अब यहां बनेगा NC1। अब यहां x था और यहां पर a था, अब एक की पावर कम करनी है, एक की पावर बढ़ाते जाना है, तो सबसे ज्यादा पावर इसकी लगी थी तो उसकी पावर में एक कम कर दो, एक पावर इसको दे दो। इसी तरह से अगला टर्म अगर लिखना होगा तो NC2 लिखेंगे, x की पावर यहां 2 लिख दो और यहां a की पावर n-2 लिख दो। इसी तरह से ये लगातार चलता रहेगा, प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। यहां लास्ट में आएगा NCN
और यहां बन जाएगी x की सारी पावर चली जाएगी, a की पावर हो जाएगी 0। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। यहां पर अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब इस वाले एक्सपेंशन में टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगे, तो याद रखना उसमें n+1 टर्म होंगे, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक, आओ आगे बात करते हैं। अब इसमें बात आ रही होगी कि चलो वो x और a लिखे हैं वो तो पावर समझ में आती है, लेकिन ये जो NCN, NC0, NC2 ये सब क्या लिखा गया है, तो इसके लिए फार्मूला होता है। जब भी बात की जाए NCR की तो इसको ऐसे ओपन किया जाता है, n का फैक्टोरियल, अब फैक्टोरियल भी आपके लिए नया है, यहां पर n फैक्टोरियल और यहां लिखा जाता है n-r का फैक्टोरियल। ठीक, अब इस बात का क्या मतलब है, फैक्टोरियल क्या है ये भी तो समझ में आता है कि फैक्टोरियल क्या, आप फैक्टोरियल के बारे में बताओ, तो फैक्टोरियल के बारे में सुनिए। जैसे बात की जाए फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का सिंबल होता है जैसे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है वैसा होता है। ठीक, इसका क्या मतलब, इसका मतलब जैसे 5 फैक्टोरियल आपको लिखना है तो सिंपल है, 5 लिखिए, 4 लिखिए, 3 लिखिए, 2 लिख दीजिए और 1 लिख दीजिए। सिंपल सा क्या मतलब, 5 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लगा करके 5 तक का गुणा। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 4 3 12, 12 6 4 3 12, 12 ये 120। ठीक, 120 हो गया। इसी तरह से आपसे कोई कहता 6 का फैक्टोरियल बताओ तो कहेंगे क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा 6 5 4 3 2 1, मतलब 6 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लगा करके 6 तक के नंबर का मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा 12 6 72, 720 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि चलिए बताइए नहीं 3 का फैक्टोरियल बताइए, तो आप बताएंगे 3 2 और 1, 1 के बाद नहीं कम करना कि 0 कर दो फिर सब मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाए, नहीं 1 तक कम करना है बस, तो यहां पर हो जाएगा 6। ठीक है, इसी तरह से 2 फैक्टोरियल की अगर बात करें तो 2 फैक्टोरियल की अगर बात करेंगे तो यहां आ जाएगा 2 × में 1 दैट इज इक्वल टू में 2। यहां पर 1 फैक्टोरियल होगा तो इसकी वैल्यू तो 1 आएगी। साथ में एक बार और यहां लिख लो, 0 फैक्टोरियल अगर लिखा गया होगा तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपको याद रखने होंगे। ठीक, ये इस बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जो बताने जरूरी थे। उम्मीद करते हैं कि आप इसे याद रखेंगे और इसको लगाएंगे। ये तो हो गया फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, ये NCR ये कैसा चल रहा था। यहां आओ छोटा सा एक प्रूफ देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोगों ने लिखा कि a+b का होल स्क्वायर होता है, तो ये लिखा जाता है a² + b² + 2ab लिखा जाता है। बोलेंगे ठीक है लिखा जाता है, क्या इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से सही से प्रूफ कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहां से लिखवाओ तो NC0 आएगा, यहां पर बनेगा a और b, तो जिसकी पावर चाहो उसकी पावर दे दो मैक्सिमम। मान लो हमने a की पावर मैक्सिमम दे दी तो b की पावर 0 हो गई। फिर यहां आएगा NC1, अब n ना लिखें हम डायरेक्ट लिख दें, n की वैल्यू तो हमें पता चल गई है ना, n की वैल्यू पता चल गई, तो यहां पर 2C0 लिख लो और यहां पर 2C1 लिख लो। यहां पर बन जाएगा a और b। बताओ a की पावर मैक्सिमम थी तो अब एक कम करो, एक इसे दे दो। फिर उसके बाद आ जाएगा 2C2, तो इसको क्या लिखा जा सकता है a और यहां बन जाएगा b, इसको 0 कर दो, इसको पावर मैक्सिमम दे दो, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब यहां कुछ और पॉइंट्स सुनने हैं, सुनिए। और पॉइंट्स क्या हैं, फैक्टोरियल से रिलेटेड पॉइंट्स थे ये, इनको यहीं लिखा रहने देते हैं। इधर बात कर लेते हैं। यहां पर जब भी कभी बात करनी हो NC0 की, NCN की, NC1 की, जब भी कभी इनकी बात करनी हो तो NC0 का मान 1 होता है, NCN का मान 1 होता है और NC1 का मान n होता है। ये बात आपको याद रखनी है। कैसे आते हैं, उधर फार्मूला लिखा है, आप इसे खुद भी प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए पहले को आप देखना चाहते हैं तो ये लिखा गया है NC0, तो NC0 का मतलब n फैक्टोरियल अपान यहां पर बन जाएगा 0 का फैक्टोरियल और इनटू में n-0 का फैक्टोरियल, यही तो होगा। तो सिंपली क्या लिखा जा सकता है, n फैक्टोरियल तो ठीक लग रहा है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, n-0 का मतलब n फैक्टोरियल बनेगा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल होगा, ये 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको बताना हो NCN की वैल्यू, तो यहां से क्या निकल के आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में n फैक्टोरियल इनटू में यहां पर आ जाएगा n-n दैट इज n-n फैक्टोरियल। तो n-n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 0 फैक्टोरियल ही तो होगा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा।
इसी तरह से बात की जाए कि NCN की वैल्यू क्या आएगी, तो NCN की वैल्यू का NC1 की वैल्यू का मतलब क्या है, तो यहाँ आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई में यहाँ होगा 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलेंगे बिल्कुल बनेगा। ये n फैक्टोरियल है ना, इसको कम कम करके लिखा जा सकता है, तो लिखो n फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है n इंटू n माइनस 1, ऐसा फैक्टोरियल लगा दो, इसके बाद खुलता जाएगा तो समेट दिया उसे, ये 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ n माइनस 1 फैक्टोरियल बनेगा, ये देखो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू n आएगी। तो ये वैल्यू आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। तो यहाँ आओ रखो वैल्यू है सारी, मतलब 2c0 की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ a स्क्वायर है ठीक है, b की पावर 0 है तो ये b की पावर 0 का मतलब क्या है 1 है, प्लस यहाँ 2c1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ a और b एक एक है तो ये भी हो जाएगा, प्लस 2c2 मतलब NCN की वैल्यू क्या आएगी 1, और यहाँ पर बन जाएगा a की पावर 1 जो 1 होगा 0 होगा और b स्क्वायर बनेगा। देखो यहाँ से वही नहीं आया, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो जब भी कभी बड़ी वैल्यू की पावर खोलनी हो तो उनको इस तरह से खोला जा सकता है, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। उम्मीद करते हैं कि चीज ये समझा पाए होंगे हम आप लोगों को। अब कोई डाउट नहीं बचा होगा कि NCN क्या है, NCR कैसे खुलेगा, तो वो कैसे खुलते हैं यहाँ पर बातें कर ली गई। अगर एक एग्जांपल और आप देखना चाहते तो मान लीजिए आपसे कहा गया कि 8c2 की वैल्यू बताइए, तो 8c2 की वैल्यू का सिंपल मतलब है 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई में 2 का फैक्टोरियल और इनटू में क्या आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल। समझ में बात आती है, बढ़िया। तो ये 8 फैक्टोरियल तो ठीक लग रहा है, तो इसको खोल दो, 8 बनेगा, 7 बनेगा, उसके बाद 6 आएगा। अब हमें ये बताइए 6 के बाद 5 4 3 2 1 होगा, तो उसको घुमा के ऐसा ना लिख दो 6 का फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा 2 का फैक्टोरियल इंटू में 6 का फैक्टोरियल। देखो ये वाला फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल का सिंपली मतलब 2 होता है, और 2 चौको 8, 7 चौक 28, ये 28 वैल्यू दे देगा। ये है सिंपल मतलब इस बात का। तो फैक्टोरियल क्या होते हैं, यहाँ वैल्यू लिखी है, आपको याद रखनी है। ये NCR कैसे खुलता है, तो वो फार्मूला लिखा है, और यहाँ पर कुछ वैल्यू है जो डिब्बे में बंद है, ये आपको एज इट इज याद रखनी है। अब इसका यूज हम फिजिक्स में कहाँ करेंगे, वो आओ अगले पेज पर समझते हैं। इसका यूज कैसे किया जा सकता है, उसके लिए हमें इसका स्पेशल केस यूज करना पड़ता है। जनरल वे में हम तो इसे यूज नहीं कर पाएंगे। इसका स्पेशल केस क्या बनता है, लिखो स्पेशल केस। स्पेशल केस एक बात जान लो, जब भी कभी लेक्चर के टाइम कोई नया वर्ड आए तो उसको अपनी कॉपी पर किनारे नोट डाउन कर लो। लेक्चर जैसे ही एंड होगा उसका मतलब आपको वहीं समझ में आ जाएगा। टीचर स्टार्टिंग में जरूर उन चीजों का यूज करते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा, जैसे यहाँ अभी फैक्टोरियल के बारे में आपको नहीं पता था, NCR की क्या है, NC0 NC1 ये कैसे खुलते नहीं पता था, आप पता चल गया। तो जो चीजें ना पता हो उनको नोट डाउन करते रहो, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपकी थियरी कवर होती जाएगी, साथ में उन टर्म्स को क्लियर कर दिया जाएगा ड्यूरिंग द लेक्चर, ठीक है। यहां स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस ये है कि अगर लिखा गया हो 1 प्लस एक्स और इसकी पावर लिखी गई हो n, ठीक है, ये पावर क्या लिखी गई है n लिखी गई, या फिर ऐसा लिखा गया हो 1 माइनस एक्स और इसकी पावर क्या लिखी गई हो n लिखी गई हो, ठीक है, f ऐसी बात करते हैं, तो ये लिखा जाता है 1 प्लस n टाइम्स x और इसको लिखा जाता है 1 माइनस n टाइम्स x, वेयर कंडीशन है वेयर मॉड ऑफ x जो है बहुत बहुत छोटा होना चाहिए 1 से, इन दैट केस हम ऐसा लिख पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब फिजिक्स के लिए ये वाली जो लाइन लिखी गई है ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इतनी बड़ी थियरम का जो कंक्लूजन है वो फिजिक्स में यहां पर काम में लिया जाएगा। तो सिंपल है, जैसे आपसे कहा जाता है कि एग्जाम्पल कि इस एग्जाम्पल की वैल्यू निकालो, जैसे मैंने कहा आपसे कि 99 डिवाइडेड बाय में 100 निकालो, तो आप तुरंत दिमाग लगाएंगे, क्या कहेंगे, इसको ऐसे ना लिख लो, कैसे 1 माइनस 1 बाई 100, तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, सही तो लिखा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 माइनस 0.01 और ये क्या बन जाएगा इसकी पावर, तो वो पावर बन जाएगी हाफ बन जाएगी। यहां पर ये ध्यान रखना है जो वहां केस था ये n क्या हो सकता है, बिलोंग कर सकता है इंटीजर को। इंटीजर में पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इवन ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, सबके लिए वैलिड है। इस बात का क्या मतलब है, इसको लिखना तो सीखा होगा आप लोगों ने, नहीं जानते तो जान लो। ये आई डिनोट करता है इंटीजर को, यहां जो साइन लिखा है ये साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू।
तो जो n है वो बिलोंग करता है धनात्मक या कह सकते पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर को, साथ में फ्रैक्शनल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहां पर देखो पावर 1/2 लगी है। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसकी जो प्रॉपर्टी अभी अभी पढ़ी उसके पास जाएंगे। वो क्या कहती है? वो कहती है 1 - x की पावर n लिखा हो, जब जो भी यहां पर लिखा गया उसकी वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत कम होगी तो क्या होता? पावर अंदर आ जाती। तो वही तो है, देखो सिंपल है। यहां पर अगर हम बात करें 0.01 की जो वैल्यू वो बहुत बहुत छोटी है 1 से, यहां लिख सकते हैं यार दिस वैल्यू इज लेस देन 1, तो यहां पर लिखा जा सकता है 1 माइनस ये पावर आ जाएगी आगे और ये बन जाएगा 0.01। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस 0.00 और ये 5 बन जाएगा। तो यहां से कितना आएगा? 0.995 बनेगा। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी? 99/100 की ये वैल्यू होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी। अगर इसको आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं जो ट्रिक बताई थी उससे, तो चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख लेना आप 100 के करीब है और ये बाहर चला जाएगा तो 10 से बाहर जाएगा, लगभग इतनी वैल्यू आएगी इसकी। ठीक, बढ़िया। तो इस तरह से हम इसका यूज कर पाएंगे, कैलकुलेशन भी इसका यूज कर सकते हैं हम, और फिजिक्स में जब डेरिवेशन कर रहे होंगे तो वहां पर भी इसका यूज करेंगे। फिलहाल अभी एक और क्वेश्चन लिखा गया है, वो तो सेम ही क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन यहां पर कर लिया गया। इधर आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि यहां पर ये अर्थ है हमारी प्यारी अर्थ, ठीक है, और इसके सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ की है। यहां पर एक मास रखा गया है, कुछ देर बाद ये मास यहां पर रखा जाता है, मास m ही है, इसकी रेडियस r है, अर्थ की रेडियस r होती है, मास इसका दिया गया है m। तो यहां पर जो g लिखा जाता है स्मॉल g, उसकी वैल्यू आपको पता होगी। अगर नहीं पता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फार्मूला हम बता रहे हैं। वहां पर बाइनोमियल थ्योरम कैसे अप्लाई होगी वो सोचना आपका काम है। आओ देखो, यहां पर जो g की वैल्यू लिखी जाती है, g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। यहां पर h हाइट पर अगर चले जाएं तो यहां पर जो g लिखा जाएगा वो कुछ बदल गया होगा, मान लिया g डैश है, इसकी वैल्यू लिखी जाती है gm डिवाइडेड बाय में r प्लस h हो गई ना सेंटर से डिस्टेंस, तो इसका होल स्क्वायर बनेगा। अब क्वेश्चन ये है कि if h is very very less than r, then prove that क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि g जो होगा, g डैश जो होगा वो g इंटू 1 माइनस 2h बाई r होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो कहेंगे सिंपल है, प्रूफ कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, हमें बाइनोमियल थ्योरम लगा के सीखना है इसमें। तो सबसे पहले क्या करो, जो g डैश लिखा है उसको पहले नीचे उतारो, लिखो इधर अलग से। क्या होगा? g डैश इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय में, ये डिवाइडेड बाय में जो लिखा गया है r प्लस h का होल स्क्वायर लिखा गया है। हम चाहते हैं कि यहां जो डिवाइड में लिखा गया है r प्लस h का होल ऑफ स्क्वायर, इसमें से r को कॉमन ले लें। तो स्क्वायर के अंदर से अगर कोई नंबर कॉमन लिया जाता पावर 1 का, तो पावर 2 बाहर निकल के आती है, पता होगा। तो gm डिवाइडेड बाय में यहां क्या हो जाएगा? r स्क्वायर, और यहां पर r चला गया तो 1 बचेगा, यहां पर r नहीं था तो जबरदस्ती कॉमन लिया है, तो यहां r से डिवाइड हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर बनेगा। अब ये देख के बताओ ये क्या लिखा गया है? ये जो लिखा गया है वो क्या है? ये क्या है? तो बोलेंगे ये तो g लिखा गया है। सिंपल, देखो ये g ही तो लिखा गया है, ये देखो g लिखा गया है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देते हैं? g लिख देते हैं, और ये जो नीचे लिखा है इसको ऊपर ले जाते हैं, h बाई r कर देते हैं, और इसकी पावर ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगा। नीचे से जब पावर ऊपर जाती है तो वो -2 हो जाती है, मतलब माइनस की प्लस, प्लस की माइनस हो जाती, तो g डैश हो गया। तो ये g हो गया। अब कंडीशन देखो क्या कहा था इन्होंने कहा था h की वैल्यू r से बहुत बहुत कम है, और वहां क्या किया है आपने? h को r से डिवाइड कर दिया, मतलब h की वैल्यू पहले ही r से कम है और उसको r से डिवाइड कर दिया, तो नंबर तो बहुत कम आ जाएगा 1 से, और 1 से अगर नंबर बहुत कम आएगा तो सिंपली पावर को आगे भेज देंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या आएगा हमारे पास? 1 प्लस
-2 यहां चला आएगा, ये h/r बन जाएगा। तो यहां से हम प्रूफ कर सकते हैं दैट इज g इंटू 1 - 2h/r इज इक्वल टू g डैश। तो इससे पता चलता है कि अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाती है। इसको दोबारा प्रूफ करेंगे जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे होंगे। अभी के लिए बाइनोमियल थ्योरम यहां पर यूज कैसे की गई है उसका एग्जांपल दिया गया है सिर्फ। उम्मीद करते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम को आप अच्छे से लगा पाएंगे। कैसे कैसे सॉल्व करना है, क्या है बाइनोमियल थ्योरम, कैसे काम करती है, इन सब के बारे में आपको पता चला होगा। ठीक, वैसे यहां पर बात की गई कॉमन आइडेंटिटीज, ये भी आपको याद रखनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचना हो तो ये तरीका काम में ले सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल बेकार बनी हो तो उसके लिए ऐसा नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे उसके हम रूट्स निकाल लिया करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें समझ में आई होंगी।